उबले हुए चावलों में सूजी डालें और कमाल देखें। ना ही कोई ये खीर है और ना ही हलवा और ना ही मिठाई, लेकिन जो भी है यकीन करें आपके घर वाले मज़े ले लेकर खाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। 1 कप मैंने उबले हुए चावल लिए हैं, साथ में आधा कप सूजी ली है, 2 चम्मच दही। इससे ज़्यादा दही आपने नहीं डालना। हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर डाल दें। नमक चावलों में भी है और मैंने इसमें हस्बे ज़ायका नमक शामिल किया। बहुत ज़्यादा नमक आपने शामिल नहीं करना। अब आपने इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। जब अच्छे से मिक्स हो जाएं फिर आपने इसको 5 से 10 मिनट रेस्ट पे रखना है। तो चलें अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो इसको मैंने 5 से 10 मिनट रेस्ट पे रखा है और हल्का सा मैंने हाथों को ऑयल लगा लिया है। तो आप अपनी मनपसंद की इसको शेप दीजिएगा, जो शेप आपको पसंद आप दे सकते हो। मैंने इस तरह के छोटे छोटे कबाब बनाए हैं। तो अब मैंने गर्म पानी लिया है, उसके ऊपर आपने एक स्टीमर रख देना। इस तरह के आपके पास नहीं है तो कोई छलनी वगैरह भी रख सकते हो। पूरे 10 मिनट आपने इसको स्टीम देना है। कोई टूथपिक से आपको इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं, बस टाइम देख के आपने 10 मिनट इसको पकाना है। इससे ज़्यादा ना पकाइएगा। इतने अच्छे से ये पक गए, स्टीम हो गए आपके सामने। तो अब एक मज़ेदार सा तड़का लगाते हैं। कम ऑयल लेना है अपने, 1 चम्मच ऑयल। उसमें आपने थोड़ा सा साबुत ज़ीरा, साथ में तिल, कलवंजी है तो वो भी डाल सकते हो। कुछ सेकंड इसकी भुनाई करेंगे, फिर हम इसमें 2 चम्मच चिली सॉस के डालेंगे, 1 चम्मच केचप। इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। कोई मिर्च कुछ भी शामिल नहीं करना आपने, क्योंकि सॉसेस में भी नमक मिर्च होती है, इसलिए कोई नमक कोई मिर्च कुछ भी आपने शामिल नहीं करना। तो अब आपने इसमें कबाब डाल देने हैं। इनकी शेप आप अपनी मनपसंद की भी बना सकते हो, जो शेप आपको पसंद हो आप बना सकते हो। अब 5 मिनट अब आपने इसके अंदर पकाना है, इन सॉस के अंदर पकाइएगा। सब्ज़ मिर्च है तो वो भी डाल लीजिएगा, सब्ज़ धनिया है तो वो भी डाल लीजिएगा। इधर मैंने ऑरिगेनो स्प्रिंकल किया है। गर्मी की वजह से धनिया मिल नहीं रहा था तो मैंने ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर दिया है। और अब सॉस को अपने बहुत अच्छे से पकाना है, इसके ऊपर कोट भी हो जाए और अच्छे से पक भी जाए। पके हुए तो ये पहले ही हैं। तो लीजिए जी, मज़ेदार सी हमारी रेसिपी रेडी है। आप चावल इंशाल्लाह बचा के ये रेसिपी बनाया करेंगे, जितनी टेस्टी यमी बनी है। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। दुआ में याद रखिएगा।